शुरू। तो पहली बड़ी खबर है, पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टोबैको की पीएम ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ त्रिनिदाद और टोबैको की पीएम ने मोदी को स्वागत कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि त्रिनिदाद और टोबैको की पीएम को मोदी ने भेंट किया है संगम का जल। भारत को जानिए क्विज के विजेताओं से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। इसी के साथ त्रिनिदाद और टोबैको में पीएम मोदी ने संबोधन भी किया है। हम एक परिवार का हिस्सा हैं, ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि देखिए हम एक परिवार का हिस्सा हैं। और त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्होंने संगम का जो जल है उसको भी भेंट किया है। तो बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई, जहां पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और टोबैको की पीएम ने उनका स्वागत किया है। जिसके बाद टोबैको की पीएम को मोदी ने संगम का जो जल है वो भी भेंट किया और साथ ही भारत को जानिए क्विज के जो विजेता थे उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है और मोदी ने वहां पर संबोधन भी किया है, जहां अपने संबोधन में सबसे पहली चीज उन्होंने ये कही कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। लाइक कमला जी, देयर आर मेनी। यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की है। कई प्रगति नहीं हुई है, ये ट्रंप ने कहा। और देखिए ट्रंप ने पुतिन से बातचीत तकरीबन 1 घंटे फोन पर की है। इसी के साथ आपको बता दें कि 6ठी बार ट्रंप ने पुतिन से बात की है। रूस से यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को जल्द समाप्त करने की अपील जो है यहाँ पर अमेरिका की ओर से की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो है बातचीत हुई है, जहां युद्ध को लेकर जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की है। तो कोई प्रगति नहीं हुई है, ये ट्रंप ने यहाँ साफ तौर पर कहा। और ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 1 घंटे फोन पर जो है ये पूरी बातचीत हुई है। करीब 6ठी बार जो है ये बातचीत बताई जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि रूस से यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को जल्द समाप्त करने की अपील जो है यहाँ की गई है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से। तो बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता रहे हैं, जहां पर ट्रंप ने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बात की है और तकरीबन 1 घंटे जो है बातचीत चली है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जो सारी जानकारियां हैं वो यहाँ पर साझा की गई दोनों के बीच। और ये कहा गया ट्रंप की ओर से देखिए कोई प्रगति यहाँ पर नहीं हुई है। तो ट्रंप और पुतिन के बीच तकरीबन 1 घंटे फोन पर जो है ये बातचीत चली है, जहां 6ठी बार जो है ट्रंप ने पुतिन से बात की है। और रूस से यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को जल्द समाप्त करने की भी यहाँ अपील उनकी ओर से की गई है। तो राजधानी दिल्ली का फिर बदला मौसम। आपको बता दें कि आज बारिश की संभावनाएं जो हैं वो बताई जा रही है। दिल्ली में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना यहां पर जो है आईएमडी की ओर से जारी की गई है। वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रहेगी, ये इसकी भी संभावना यहां पर जताई गई है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां देश की राजधानी दिल्ली में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना यहां पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो दिल्ली में जो है मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है और आज बारिश की जो संभावनाएं हैं वो उसके संकेत यहाँ मौसम विभाग की ओर से दिए गए। साथ ही आपको बताते चलें कि दिल्ली में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दी गई है। साथ ही वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रहने की संभावनाएं भी यहाँ पर जताई गई। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहाँ पर बारिश के संकेत और आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना यहाँ मौसम विभाग ने दी है। वायु गुणवत्ता को भी यहाँ पर संतोषजनक श्रेणी में रखने की बात जो है वो सामने आ रही है कि देखिए जो वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यहाँ पर संतोषजनक श्रेणी में रहेगा। कल की बात करी जाएगा तो तकरीबन 70 के आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर देखा गया था, जिसके बाद
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देखिए बारिश के चलते कहीं ना कहीं संतोषजनक श्रेणी में जो है वायु गुणवत्ता रह सकता है। तो आज से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत परिषद की जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है। 4 जुलाई से होकर 6 जुलाई तक चलेगी बैठक। आपको बता दें दिल्ली स्थित केशव कुंज में किया जाएगा इसका आयोजन और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज केशव कुंज में आयोजन की जाएगी आरएसएस की बैठक, जहां पर अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक जो है ये पूरी बैठक चलेगी। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली स्थित केशव कुंज में इसका आयोजन किया जाना है और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना पर विस्तृत चर्चा जो है यहाँ संभव बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको आरएसएस से जुड़ी हुई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बैठक जो है वो आज संभव है और शुरू हो रही है। आज से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। 4 जुलाई से होकर 6 जुलाई तक जो है ये पूरी बैठक चलेगी। दिल्ली स्थित केशव कुंज में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजनाओं पर भी यहाँ पर विस्तृत चर्चा बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको आरएसएस से जुड़ी हुई, जहाँ पर दिल्ली स्थित केशव कुंज में आज इसका आयोजन किया जाएगा और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर योजना जो है उस पर विस्तृत चर्चा जो है यहाँ आरएसएस आज कर सकता है। तो फिर से आपको बता दें एक बार कि 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक जो है ये पूरी बैठक चलेगी और अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की जो बैठक है उसका आयोजन आज से शुरू हो रहा है, आरएसएस की ओर से किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आरएसएस से जुड़ी भी बता रहे हैं, जहां 4 जुलाई से होकर 6 जुलाई तक की पूरी बैठक चलने वाली है और दिल्ली स्थित केशव कुंज में जो है इसका आयोजन किया जाना है और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को जो योजनाएं हो सकती हैं उस पर जो है चर्चा जो है यहाँ पर विस्तृत चर्चा जो है संभव बताई जा रही है। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की नामांकन पत्र दाखिल करने का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत पदों पर 943 नामांकन पत्र जो है अब तक दाखिल हो चुके हैं और आप इसी के साथ आपको बता दें कि 1675 नामांकनों की हुई है बिक्री। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई एक अहम अपडेट और अहम जानकारी जो ये है कि बीडीओ, प्रधान और जिला पंचायत के पदों पर 943 नामांकन पत्र अब तक दाखिल किए जा चुके हैं। साथ ही 1675 नामांकन की जो है अब तक बिक्री यहाँ बताई जा रही है और आपको ये भी बताते चलें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है यहाँ पर सरकार की ओर से किए गए हैं। तो जिला पंचायत के जो प्रत्याशी हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड में जहाँ पर पंचायत चुनाव की एक लहर दिख रही है, वहीं पर ही बड़ी अपडेट ये है कि आज जो है नामांकन पत्र का दूसरा दिन है दाखिले का। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत पदों के 943 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं अब तक और 1675 नामांकनों की जो है अब तक फिलहाल बिक्री बताई जा रही है, जिसके लिए सरकार की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं और जिला पंचायत में प्रत्याशियों को उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे थे, जहां पर आज दूसरा दिन है दाखिले का, नामांकन पत्र के दाखिले का और साथ ही आपको बताते चलें कि अब तक प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत पदों के 943 नामांकन पत्र जो है वो दाखिल हो चुके हैं और साथ ही 1675 नामांकनों की अब तक बिक्री जो है यहाँ पर बताई जा रही है। तो सुरक्षा के इसी बीच कड़े इंतजाम जो है वो किए गए थे और जिला पंचायत में प्रत्याशियों का एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।